हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपका नया रंग रूप। देखते हैं जो इतनी सब चीज़ों के बाद जो अब आप निखरे हो, वो निखार कैसा लगने वाला है लोगों को, या आपका नया रंग रूप है कैसा। तो उसके लिए चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं कार्ड शफलिंग से सबसे पहले। और जिन्होंने कार्ड शफल नहीं देखना है वो स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 o'clock का, ले लो आप टाइम 2:01। तो चलो चेक करते हैं कि क्या है। और अब 2:02 हो गया, तो मे बी आज का एंजल नंबर हमारा 2:02 है, जो हम रीडिंग के टाइम पे भी बता देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए लेट्स शफल द कार्ड्स फॉर यू। दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड। आज रीडिंग में बहुत मुझे पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो आज कुछ बहुत ही अच्छा आपका रंग रूप बदले, क्योंकि हम ना बेकार की चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। आज हमारा पूरा फोकस है आपकी पर्सनालिटी पे, क्योंकि ये चैनल फोकस करता है कि आप कैसे सिचुएशन से डील करोगे और आपको उससे निकलना कैसे है। सो 1 2 3 and 4 cards from this deck एंड यू आर डूइंग ग्रेट। मुझे लग रहा है क्योंकि कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं भाई, आज तो मज़ा ही आ गया। ओके, नेक्स्ट डेक से ले लेते हैं। 1 2 3 4 ऑल राइट, एंड दी लास्ट डेक। एंड उसके बाद जस्ट एडवाइस लेंगे, वो हम एंड में लेंगे, एंड सॉन्ग्स एंड बॉटम डेक एनर्जी एंड ऑल। और जो भी मैसेजेस होंगे वो हम बाद में देखेंगे। तो लेट्स सी 4 cards from this। 2 तो आ गए हैं एंड 2 more to go। ऑल राइट, सो वाओ, cards are coming very great एंड रीडिंग तो भाई बहुत बढ़िया होने वाली है आज की। तो यही एनर्जीज और यही वाइब्स आ रही है कि रीडिंग बढ़िया होने वाली है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हमारे कार्ड्स शफल हो गए हैं एंड लेट्स अरेंज द कार्ड्स नाउ, क्योंकि जब तक अरेंज नहीं करेंगे ना सब नीटली टाइडली तो अच्छा थोड़ी लगेगा। सफाई बहुत पसंद है ना हमें आजकल। हाई प्रीस्टेस, सो योर फर्स्ट कार्ड इज हाई प्रीस्टेस, कार्ड नंबर 2। नेक्स्ट अब हमारे पास कार्ड आ रहा है द म्यूज। आई होप यू ऑल कैन सी द कार्ड्स क्लियरली। यस यू कैन। द म्यूज। नेक्स्ट fated meeting, so wow, amazing। card number 7, muse का था 15, that is card number 6। all right, next है card number 13, the buddha preps। so लग रहा है बुद्धा ने preps प्रिपेयर करा आपको। the king of roses, this is your personality, your energy that we are having here। so let's see some more cards and we have ace of earth। थोड़ा सा दूसरी डेक की आदत है मुझे, तो वो वाला निकल जाता है, तो ace of earth। then we have 10 of sun, which is very amazing again। एंड द नाइट कार्ड, एंड नाइट कार्ड का नंबर हमारा जो आ रहा है दैट इज नंबर 12। एंड देन वी हैव कार्ड नंबर 5, द हायरोफेंट। वाओ, अमेजिंग। देन लेट्स अरेंज फ्यू मोर कार्ड्स। सो वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। पता नहीं वॉन्ड्स क्यों निकल रहा है, क्योंकि मे बी वॉन्ड्स वाली सिचुएशन से निकल के ये जो आपका नया रूप निकल रहा है ना, वॉन्ड्स की सिचुएशन एक्चुअल में वो फाइट वाली है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। देन वी हैव टेम्परेंस, वाओ, अगेन अ लवली कार्ड। एंड द लास्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, यू हैव ऑल द गुड कार्ड्स ऑन द डे। टेबल पे सब बहुत बढ़िया स्प्रेड आया आज आपका। आज तो अगर इतना होपफुल फील नहीं कर रहे, निराश हो, तो खुश हो जाओ अगर इस वीडियो तक पहुंच गए हो, क्योंकि ये डेक
मतलब पूरी रीडिंग ना आज काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। हाई प्रीस्टेस कौन होता है? हाई प्रीस्टेस इज बेसिकली शक्ति का रूप है। शक्ति क्या करती है? अब शक्ति क्या करती है? हमारे अंदर की जो बैड चीज़ होती है वो ख़त्म करती है। पता है जो महिषासुर था ना, शक्ति की स्टोरी अगर मैं बताऊं तो उन्होंने ना महिषासुर का वध करने के लिए शक्ति जो थी उनको बनाया था। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों इतने अच्छे देवता थे, पर ये क्यों नहीं उनका वध कर पा रहे हैं? जो ये काम मोक्ष और क्रोध वाली चीज़ें होती है जो कि हमारी असुर वाली चीज़ों में डिपिक्ट करते हैं, क्यों नहीं कर पा रही? उनको क्यों शक्ति का सहारा लेना पड़ता है या शक्ति ही उन्होंने बनाई? शक्ति ना एक प्योर हार्टेड गर्ल है, प्योर हार्टेड देवी है, सॉरी गर्ल बोल दिया, इट्स अ प्योर हार्टेड देवी, ठीक है, जिनमें कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है। तो जब हम जो शिव जी हैं, ब्रह्मा जी है या विष्णु जी है, उनमें ना कभी अगर आप उनकी स्टोरी सुनोगे ना तो काम मोक्ष या क्रोध सॉरी मोक्ष नहीं, काम क्रोध की भावनाएं जो है वो कभी ना कभी उत्पन्न हुई है, जिसकी वजह से ना वो इतने मतलब उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि खुद उन्होंने थोड़ा थोड़ा नेगेटिव किया। तो जब बंदा कहता है मैंने खुद नेगेटिव किया तो मैं सामने वाले पे क्या उंगलियां उठाऊं? बट आपकी एनर्जी जो है पॉजिटिव है, आपने इतना नेगेटिव नहीं किया या आप इन चीज़ों पे आपका एक कंट्रोल है, अपने गुस्से पे, अपने मतलब काफ़ी आप वेल कंट्रोल्ड हो चीज़ों को लेके, और आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है काम करने से, क्योंकि काम करना तो आपको पसंद है, उससे तो आपको दिक्कत नहीं है। आपसे 10 काम करवा लो, आपको 10 बारी बोल दो कि ये काम कर दो, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट अब आपके अंदर नेगेटिविटी दिखेगी नहीं किसी को, यहाँ दिख ही नहीं रही है, आप चेंज हो चुके हो। द म्यूज़ कार्ड नंबर 15 अगेन 6 नंबर्स बता देती हूँ, उसके बाद 2 15 7 13 12 10 1 5 5 7 नंबर नहीं बता रही कोई फ़ोन नंबर, जस्ट कार्ड के नंबर्स है, तो डो माइंड थोड़ा ऐसे ही निकल रहा है। 7 के बाद वी हैव 14 एंड अगेन 4 और 1 को ऐड करें तो 5 आएगा, तो 5 इज़ वेरी मच प्रोमिनेंट ऑन द कार्ड्स, ठीक है। 4 इज़ also there and 6 number is also there and 10 and these are the numbers even हाँ 5, ठीक है, यही कार्ड्स हैं। तो म्यूज़ तो यही बता रहा है कि भाई अब पहले शक्ति देख लेते कि ये ना थर्ड आई ओपन हो गई कि वो जो नेगेटिव चीज़ें थी ना वो किसी और से तो ख़त्म होनी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने खुद भी वो चीज़ गलती करी है, उनकी अपनी लाइफ में भी वो गलती है, तो वो आपको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। अब दिक्कत सारी यही है कि आपको वो जिन चीज़ों पे करेक्ट करते थे वो चीज़ गलत थी ही नहीं, अब वो चीज़ गलत थी नहीं, लेकिन आपको उन्होंने ये सिखा दिया कि बेटा दुनिया में रहना ना तो आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा कि आप ठीक हो गए भी ना, अपनी जस्ट आपकी वर्डिंग्स थोड़ी सी ऐसी हो जाती थी, तो अब आपके वर्ड्स जो है ना उस पर भी आपका कंट्रोल हो गया कि मैं वर्ड भी बड़े तरीके से यूज़ करूँ और अपनी बात भी रख दूँ, ठीक है। क्योंकि हो क्या रहा है ना, जब वो करे तो सब बढ़िया, जब हम करें तो सब गलत, ठीक है। अब आपके पास हर चीज़ का जवाब था, उनकी बात काटने का भी, तो दिक्कत तो ये हो रही है ना कि आप उनके हाथ में आ नहीं रहे थे, तो किसी तरह तो उन्होंने दिखाना है ना कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, वो चीज़ गलत कर रहे हो, जबकि वो चीज़ तो आप पहले भी कर रहे थे, लेकिन इनसे मिलने के बाद ये कुछ ज़्यादा ही आपको सुधारने पे लगे। तो उनको कहो वेल डन, क्योंकि अब आप सुधर चुके हो, अब आप बिगड़ने तो वाले नहीं हो। अब उनको इसी चीज़ का थोड़ा सा लगेगा कि ज़्यादा ही सुधर चुकी है, इतना तो हमने सोचा भी नहीं था, बिल्कुल जैसे शक्ति का ही रूप आ गया, ये इतना कैसे सुधर गई, या मतलब इतना कैसे चेंज, एकदम ड्रास्टिक चेंज। और एकदम ड्रास्टिक चेंज जब आता है ना तो सामने वाले भी डर जाते हैं, यार इतना चेंज कैसे, मतलब शो तो नहीं करेंगे बट ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो इंसान डरता नहीं है ना फिर उसको डराना काफ़ी मुश्किल है। अब आपका क्या नेचर है, आपको मेरे ख्याल से म्यूज़िक बहुत पसंद होगा, मुझे तो है ही, आपको भी शायद होगा, क्योंकि यहाँ पे द म्यूज़ है और इसके हैंड में एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि ये लड़की जो है वो प्ले कर रही है। मैं कहूँ लाइट कम है, लाइट एक सेकेंड रुक जाओ यार, लाइट का काम करने दो थोड़ा सा ना, पता नहीं क्या चक्कर हो गया, लाइट आज मैं करना ही भूल गई।
तो अभी तक ये लाइट से तो आप ये समझ लो कि अगर अभी तक क्लियर नहीं हो रही थी ना चीज़ें, तो अब क्लियर होएगी चीज़ें। भाई लाइट हमारी सही क्यों नहीं हो रही, येलो लाइट कैसे हो गई? येलो लाइट ही आ रही है आज, येलो कलर का पता नहीं क्या चक्कर है भाई। तो अब देख लो, सॉरी पहले भी कार्ड नहीं दिखा होगा क्लियरली, अब एक एक करके दिखा दूंगी, दिख जाएगा। सिचुएशन क्लियर है। येलो लाइट से तो मुझे सन की भी याद आ रही है, सूर्य भगवान की भी बहुत कृपा है। कहते हैं ना वो कौन सा गाना है कि सूरज नो फिक्र साडी वेले ने शामा दे, ऊपर उसर है नी नाम मुकामा दे। मीन्स कि मंजिल का कुछ पता नहीं, चल रहे हैं हम, हले पता करना है कौन सी मंजिल पे जाना है। एंड सूर्य भगवान दया कर रहे हैं अपनी रोशनी कम करके, या जितनी आपको चाहिए बस उतनी दे रहे हैं। अगर आपको बारिशें बहुत पसंद है तो भाई आजकल लोगों का तो पता नहीं, आपको बढ़िया मौसम दे रहा है। फ्लावर्स पसंद है, यहाँ पे स्प्रिंग की भी बात हो सकती है कि स्प्रिंग, रेनी सीजन्स, इस सीज़न में कुछ मैजिकल चीज़ें होंगी लाइफ में, काफ़ी ब्यूटीफुल। म्यूज़िक आप पसंद करते हो, मतलब अब ऐसा है ये आराम से अपने चेयर पे बैठ के म्यूज़िक बजा रही है, जो काम बोल रहे हैं कर रहे हैं, जो नहीं भी बोल रहे वो भी कर देती है। तो अब इतनी परफेक्ट हो चुकी है, जिसके बाद 7 नंबर का कार्ड आ रहा है, फेटेड मीटिंग होगी। अब इस घड़ी के अंदर वैसे टाइम तो 12 o'clock का दिखा रहे हैं, आई डोंट नो, मे बी इट्स 12 नून, क्योंकि रात का तो नहीं लग रहा मुझे, नून 12 नून को कुछ ऐसी है एक मीटिंग मे बी हो। 12 o'clock का काफ़ी टाइम है। इसमें ये लड़की, वैसे लड़की तो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है, लड़का भी ठीक ही लग रहा है, बट लड़की तो भाई नेक्स्ट लेवल ब्यूटीफुल लग रही है। तो मतलब लड़का भी ठीक लग रहा है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि जो भी मेल व्यूअर्स देख रहे हैं उनको बुरा ना लगे, भाई तुम भी बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सकते हो, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ठीक है, जो देख रहा है वो बहुत ज़्यादा गॉर्जियस और ब्यूटीफुल और हैंडसम है, और हैंडसम हंक जो मर्जी कह लो वो है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी एक सर्कल है, सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मीटिंग। रेनबो थोड़ा सा जैसे सन की लाइट पड़ती है तो थोड़े से रेनबो टाइप्स बनता है ना, वो भी है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आप अगर किसी मीटिंग का वेट कर रहे थे, अभी तक चीज़ें हो नहीं रही थी, तो भाई अब आपको वो चीज़ें समझ आ गई और आपकी मीटिंग होगी, उसी के साथ होगी, क्योंकि शक्ति का काम भी तो करना है ना अभी आपने जाके। पर शक्ति का काम करने से पहले आपने अपने ऊपर अपने इतना काम कर लिया अपने रंग रूप पर, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जगह से सुन सुन के चीज़ें देख देख के आपने जवाब देने बंद कर दिए थे, एकदम म्यूट हो गए थे। और उसके बाद देखा जाए तो अब द बुद्धा प्रेप्स, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो समझा रहे होंगे, मतलब अलग अलग लोग आके आपको समझा रहे हैं चीज़ें कैसे करनी है। और अब ना आप बस सुनने का काम कर रहे हो, तो और वो गलत भी बोल रहे हैं ना तब भी आप सुन रहे हो, और उसमें से आपको पता है कौन से सही सही पॉइंट है और आप उठा लेते हो वो पॉइंट। और अब आप ये भी नहीं दिखा रहे कि समझ नहीं आ रहा। पहले आप में होगी मेच्योरिटी, बट अगर आपके पास ये रीडिंग पहुंची है ना तो मेच्योर तो अब आप हो चुके हो, एक लेवल अब तो आपका हो चुके हैं। मैं भी जिनके साथ डील कर रहा हूँ उनसे ज़्यादा ही, जस्ट आपको अपने वर्बल्स पे मतलब वोकल्स पे काम करना था, क्योंकि स्वॉर्ड्स के कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो स्वॉर्ड्स जो है वो अपनी कम्युनिकेशन दिखाता है, म्यूजिकल सी कम्युनिकेशन है अब आपकी। द किंग ऑफ रोजेस, ये इंसान पहले तो अपनी चेयर पे बैठा था, अब जब किंग अपनी चेयर पे बैठता है ना तो बड़ा अथॉरिटेटिव सा होता है। अब उसने अपनी चेयर छोड़ के जब गार्डन ऑफ रोजेस में आया, येलो रोज़ हीलिंग दिखाते हैं, वाइट रोज़ आपकी स्पिरिचुअलिटी और रेड रोज़ आपका पैशन या लव रोमांस दिखाते हैं। अब तीनों ही चीज़ों पे बहुत ज़बरदस्त पकड़ है आपकी, कम से कम स्पिरिचुअलिटी और पैशन तो समझ लिए गए हैं, और जो हीलिंग की ज़रूरत थी ना आपकी कर लिए। अब ये चीज़ है कि ये भी नहीं है कि आप किसी के साथ बदला लेने के लिए कर रहे हो या कुछ गलत के लिए, उनको लग रहा होगा क्योंकि वो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं। बट ना अब आपको है कि जो भी चीज़ें ना मैं अपने प्यार से सब कुछ करके समेटूँगा, तो वही है, आप अपने प्यार से अपने आप को मोल्ड करके, क्योंकि देखो हम दूसरे को तो कभी बदल ही नहीं सकते। एक एज के बाद ना वैसे आप किसी को नहीं बदल सकते, किसी का बेसिक नेचर नहीं चेंज कर सकते,
सो यार अगर आप छोटे हो तो चेंज तो देखो आपको ही होना पड़ेगा, और आप समझते हो कि हाँ चेंज होना पड़ेगा। अब देखो दुनिया नहीं समझती ना कि इंसान को कितना स्ट्रेस है, उनको लगता है भाई सारा स्ट्रेस ज़िंदगी का मेरे को है, दूसरे इंसान को कोई स्ट्रेस नहीं है। इवन हस्बैंड वाइफ का केस भी ले लो तो यहाँ पे देखो एस ऑफ पेंटिकल्स है, बड़ी स्टेबिलिटी है, अपने फाइनेंसेस को लेके भी काम करोगे, यहाँ स्टेबिलिटी पे लेके काम करने वाले हो। सन भी पिक्चर में आ रहा है, बुक आ रही है, तो बेसिकली इट्स ऑल गुड। तो मुझे वैसे एक बात आ रही है, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, हस्बैंड कहते हैं मैं काम करके आता हूँ सारा दिन थका हुआ, और फिर घर आके भी मेरे को काम करना पड़ता है, उसको वो चीज़ समझ नहीं आती। जो वाइफ है वो सारा दिन जैसे कपड़े धो रही है, मशीन में धो रही है, मेड लगाई है तो उनको देख रही है, और भी 10 काम होते होंगे, बेड को क्लीन करना, चीज़ें करना, सारी चीज़ें कर रही होगी, बट जब वो घर आए तो उसको इजाज़त नहीं है ना थकने की, तो वो चीज़ समझ रही है कि मतलब यही वाली सिचुएशन में एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको। जनरली ज़रूरी नहीं है यही सिचुएशन हो आपकी, बट बेसिकली यही है कि थक नहीं रहे हो आप, बिल्कुल भी नहीं थक रहे हो, क्योंकि और मेरे को लगता है स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी भी आपकी उनसे ज़्यादा होएगी, हेल्थ आपकी अच्छी होने वाली है, क्योंकि अगर थक नहीं रहे हो, 10 काम करके भी नहीं थक रहे हो, तो अपना बहुत अच्छे से खाने पीने का, यानी कि पानी वानी टाइम पे लेना है, अपना खाने का, अपनी डाइट का, ओवर ईटिंग नहीं कर रहे हो, जितना खाना है उतना खा रहे हो, मेरे को तो लगता है कम ही खा रहे हो। मे भी आप लोग अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो सकता है वॉक पे जा रहे हो सकता है स्लिम हो रहे हो, क्योंकि अब आपको समझ आ गया किसी ने सुननी तो है नहीं, हमने खुद को खुद ही चेंज करना है। तो ये वाली चीज़ तो आ गया ना, आप किसी को कॉल कर रहे हैं ना बात कर रहे, हो भी रही है तो ठीक है, नहीं भी हो रही तो भी आप मज़े में हो अपने ना, म्यूज़िक सुन रहे हो, सारे काम कर रहे हो और म्यूज़िक सुनते हुए कर रहे हो, तो मतलब मुझे लगता है म्यूज़िक में तो जैसे, और अगर नहीं भी कर रहे तो मुझे लग रहा है फ्यूचर में करोगे। 10 ऑफ सन, देखा मेरे को लग रहा है ना सूर्य भगवान का तो ज़्यादा ही आशीर्वाद है आपके ऊपर, इतने सारे लोग खड़े हैं इसको समझाने के लिए, करने के लिए, क्रॉस पकड़ा हुआ है, हाँ ये सबकी सुन रहे हैं, हाँ ठीक है, ओके ओके, और मेहनत कर रहा है, और मेहनत करने के बाद क्या हो रहा है, नाइट ऑफ सन्स, ये अब शील्ड और स्वॉर्ड पकड़ के बैठा है, जहाँ तो इसको अपने आप को शील्ड करना है वहाँ शील्ड करेगा, जहाँ इसको स्वॉर्ड चलानी है अब वहाँ पे ये स्वॉर्ड चलाएगा। यानी कि कई बारी बोलना भी सही है, स्वॉर्ड्स का कम्युनिकेशन दिखाते हैं, और कई बारी चुप रहना भी सही है, तो जहाँ बोलना है वो बोलेगा, जहाँ नहीं बोलना वहाँ नहीं बोलेगा, जो जैसा चाहता है वैसे कर देगा। मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पे बारिश बहुत हो रही है, अगर आप लोगों को सुनाई दे रही है तो समझ लो भगवान ने कृपा बरसा दी है आपको, पूरा ही मैं कहूँ तो खुल के बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया मैसेज है। एंजल ब्लेसिंग्स पड़ रही है, द हायरोफेंट, समझ गए आप बातें। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। वैसे तो मेरा मन कर रहा है जाके बारिश देखूं, लेकिन अब मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दिया, तो आई होप एंड तक होती रहे तो तब जाके देख लेंगे, बट अभी हम रीडिंग करेंगे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी वो पीछे मुड़ के अगर सारी कॉन्वर्सेशन भी देखे, सब चीज़ें भी देखे, तो भी उनको आपकी गलतियाँ पकड़ में नहीं आ रही, इसीलिए वो क्या करते हैं एक ही बात को लेके खींचते रहेंगे, और अब आप खींच नहीं रहे हो तो कब तक खींच लेंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, बात नहीं करना चाहते थे, अब वो भाग भाग के सबसे छुपा के आपसे बात करने सामने से आएंगे, क्योंकि ये आ रहे हैं और आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो। टेम्परेंस जो है, यार बारिश तो इतनी तेज हो रही है ना कोई बात नहीं, चलो। टेम्परेंस का कार्ड है ना, तो टेम्परेंस का कार्ड तो यार यही दिखा रहा है भाई, बिल्कुल ही बैलेंस हो चुके हो, टेंशन वेंशन सब रिलीज, जो होगा देखा जाएगा। प्रारब्ध है वो तो होना ही है, फल की चिंता नहीं कर रहे। प्रारब्ध मतलब जो पहले से तय वो तो हो ही गई, तो उसको आप बदल थोड़ी सकते हो, आप तो बस अपना कर्म कर सकते हो, फल की चिंता नहीं करनी। वो चीज़ एक्चुअल में आज आपने जान ली है, आज आपको समझ आ गया कि फल की चिंता करके क्या करूं, जो प्रारब्ध है वो तो होगा ही ना, जो पहले से तय है वो चीज़ तो होएगी। अब मुझे नहीं पता प्रारब्ध का मतलब, एक मिनट चेक कर लेती हूँ प्रारब्ध का मतलब क्या होता है। प्रारब्ध पता नहीं क्यों आपकी रीडिंग में इतना प्रारब्ध आ रहा है, इतनी अच्छी तो मेरी हिंदी नहीं है जितना मेरे को ये वर्ड आ रहा है। प्रारब्ध, रुक जाओ थोड़ी देर,
परवा आ रहा है, बताओ प्रारंभ का भी परवा। किसी को पता हो तो बताना यार। प्रारंभ का मतलब मुझे तो यही लगता है कि जो पहले से तय हो, पता नहीं, मुझे नहीं मिल रहा, चेक कर लेना यार, मुझे बता देना। इतनी अच्छी हिंदी नहीं है, थोड़ी अच्छी हो जाएगी, हिंदी पे भी काम कर लेती हूँ मैं ना, हिंदी पे मतलब है हिंदी ठीक, इंग्लिश भी ठीक है, बट फिर भी कभी कभी हो जाता है ना, इंसान तो इंसान है, इंसान तो गलतियों का पुतला है, गलतियाँ तो होती रहती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है भाई, पैसे तो अब आप ऐसे धड़ धड़ कमाओगे ना कि, और सिर्फ कमाओगे नहीं, संभालोगे भी, कहाँ क्या पैसा लगाना है बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हो, कहाँ क्या बात करनी है वो भी समझ चुके हो। 2 किंग्स आए आपकी रीडिंग में, आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ चुकी है, फेमिनिन शक्ति के तो है ही, बट लगता है शक्ति के साथ मैस्कुलिन एनर्जी भी ज़्यादा ही है यहाँ पे। यहाँ तो ज़्यादा लड़के देख रहे होंगे ये वीडियो, नहीं देख रहे हैं तो भी मैस्कुलिन एनर्जी ऑन टॉप है आपकी। अब आप समझ चुके हो तो चलो अब हम चलते हैं बॉटम डेक एनर्जीज पे, एंड ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है, आज की रीडिंग शॉर्ट ही रखेंगे। हर्मिट, ओ भाई ध्यान में चले गए, जब ध्यान केंद्रित अपने ऊपर कर लिया, गलतियों पे ध्यान नहीं लोगों की, अपनी पे सुधार रहे हो, और वर्ल्ड बस अब तो बस मज़े ही मज़े, वर्ल्ड मिलने वाला है आपको, जो चाहिए था वो मिल जाएगा। जजमेंट ये दिखा रहा है, नेगेटिव मत सोचो, जो भी बैड डिसीजन रहे पास्ट के हैं, जो भी बैड था, जो भी फूल से आपको बेवकूफ़ बनाया गया, जो आपके टावर तोड़े गए, और जो आपकी सिचुएशन हैंग्ड थी, उसको आपने टेम्परेंस से बैलेंस कर लिया। अब उसको आपने टेम्परेंस से बैलेंस कर लिया, अभी तक की स्टोरी लाइन यही है, अभी तक लोग आपको बना के जा रहे थे, अब आप में इतनी कैपेबिलिटी है, अब आप बनने तो नहीं वाले हो, क्योंकि आप समझदार बन रहे हो, मतलब बना के गए इन द सेंस ये नहीं कि पागल बना के गए हैं, ठीक है, उन्होंने आपको बता दिया है और आपको चीज़ें समझ आ गई है, एंड दैट्स गुड, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। हम तो देख लेंगे अब जो होगा। एस्ट्रोलॉजर बाय साम, एस्ट्रोलॉजर इज ऑल्सो अनदर कार्ड फॉर किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये अर्थ का है। द चैरियट, अगेन वही बात मैंने आपको बोली ना, कर्म करना है, तो यहाँ पे 2 लोग हैं जो उसको तैयार कर रहे हैं, या तो वो 2 पेरेंट्स हैं, या 2 फ्रेंड्स हैं, या कोई भी है, वो 2 लोग मिल के इसे एक बच्चे को तैयार कर रहे हैं, और इसके ऊपर विंग्स है, तो एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं। लोग सोच रहे हैं हम इसको डोमिनेट कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, किसी के हाथ नहीं आ रहा ये बच्चा, अब ये एंजल्स ने विक्ट्री दे दी है, देख लो, इसके साथ तो फुल आर्मी है, तो विक्ट्री तो यार देखो मिल चुकी है। एंड इग्नोर यार, नेल पेंट हर बार मैं नहीं लगाती, हाँ ये सॉरी, इंटिएट जैसे ये मदर या जो भी ले लो आप, एक लेसन प्रोवाइड कर रही है, आपकी इंट्यूशन जब ऐसी है, आप लोगों को हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो देना सीख ही गए हो, और अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जैसे पहले नहीं निकाल पाते थे पर लोगों को देना आसान था, अब आप लोगों को भी दे रहे हो और खुद की प्रॉब्लम्स भी ये आराम से सॉल्व कर रहे हो। ट्रेजर तो मिलेगा, ये चेस खा लिया तो क्या, अभी भी बाजी आपके हाथ में। पाथवेज में ये तो शफल करने के बाद ये लास्ट रीडिंग से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि शायद मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती बनाने में, जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, इसीलिए शायद कनेक्ट कर रहा हूँ। अब आपने अपना पाथ चूज़ कर लिया और उस पाथ पे काफ़ी लाइट है, आपने तीनों पाथ्स पे चल के देख लिया, और अब आपने लाइट वाला एंड किंग ऑफ स्क्रॉल्स, अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, और किंग ऑफ रोजेस इज ऑल्सो किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे 2 किंग्स हैं, तो ये भी हो सकता है कि एक तो किंग आप हो और दूसरा किंग जो है दूसरा इंसान है, कि 2 किंग्स हैं, दोनों अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में, कोई फेमिनिन एनर्जी में नहीं दिख रहा है अभी। या तो ये चीज़ भी हो सकती है, जो भी है नीचे कमेंट में बताओ। वो अपने आप को रोक रहे हैं या अपने ऊपर अटैक होता रोक रहे हैं, आप भी रोक रहे हो। चैरियट अगेन फिर से तो मतलब बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन हो गई है, सिचुएशन आप समझ भी गए हो। एंड द फूल बनाने के बाद अब किंग को क्वीन मिल गई, ये तो पेयर हो गया, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन ट्विन फ्लेम, तो इट्स अ कपल रीडिंग फॉर सम ऑफ यू। तो भाई ये दोनों साथ में रख देते, अलग क्यों करने इनको, अब आएंगे या तो ठीक है ना, मैं तो शफल करके ही निकाले थे। और विक्ट्री, दोनों की विक्ट्री हो गई है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कनेक्शन है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर एक मैस्कुलिन एक फेमिनिन एनर्जी है तो दोनों का पेयर है किंग एंड क्वीन का,
और देख लो यार, पता नहीं कौन सा म्यूज़िक चल रहा है, लगता है कोई मौसम बहुत इंजॉय कर रहा है हमारे, आई डोंट नो, सराउंडिंग में। सो सॉरी फॉर दैट थिंग, बट अब क्या कर सकते हैं, किसी को मना नहीं कर सकते, खासकर पड़ोसियों को तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अब रूम आसपास लगता तो कहीं करें, ठीक है ना। तो आई एम सो सॉरी फॉर द म्यूज़िक, बट आप इंजॉय करो यार। आपकी रीडिंग में भगवान ने पहले तो बारिश दे दी, फिर आपको म्यूज़िक दे दिया, तो मुझे लग रहा है आपके तो कुछ ज़्यादा ही साथ है, क्योंकि ये विक्ट्री का कार्ड है यार। इतना साथ तो यार मुझे लगता है किसी के भी नहीं होता, आपके कुछ ज़्यादा ही साथ है। काफ़ी फेवरेट से बच्चे हो उनके आप। आपकी रीडिंग में बस चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं। बैठे बैठे शुरू करी थी तब नहीं हो रही थी, अब बहुत हो रही है यार। लेट्स सी फ्यू मैसेजेस फ्रॉम हेयर, ओनली 3 आई विल टेक टुडे, ठीक है। एंड बॉटम डेक है यू विल फाइंड न्यू लव। सो नया लव मिल रहा है, या यही लव में जो है कुछ अच्छा हो रहा है। यू नीड टू लीव योर पार्टनर, अगर वो इरिटेट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो उसको थोड़ी देर छोड़ दो, आना होगा आ जाएगा, नहीं आना नहीं आएगा। कार्मिक कनेक्शन था उसके साथ, या कुछ कर्म था उसके साथ जो कि अब चेंज होगा उसमें। आप रेस्ट करो, भगवान आपको कह रहा है भैया आप रेस्ट करो। और कार्मिक होगा, क्या पता कार्मिक के बाद कईयों का रिलेशन ठीक भी हो जाए, और कईयों को तो एकदम नया ब्रांड न्यू बड़ा अमेजिंग सा लव मिले। उसके बाद के कार्ड्स देख लेते हैं हमारे। 1 न्यू बिगिनिंग्स, वेट फॉर विंटर्स एंड फ्रेंडशिप। सो यार पर्पल कार्ड हीलिंग, सॉरी क्राउन चक्रा का भी होता है, वो जो 3rd आई का होता है। वैसे मैंने बोला नहीं, शक्ति कार्ड में भी 3rd आई दिख रही थी, बट आज में ऐसा लग रहा है कि 3rd आई आपने ओपन कर दी है। न्यू बिगिनिंग हो रही है भाई लाइफ में, और कुछ ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं लोग यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है काफ़ी इंजॉयमेंट होने वाली है। वेट फॉर विंटर्स एंड लास्ट कार्ड है आपका फ्रेंडशिप। सो योर फ्रेंड्स आर सपोर्टिंग यू फ्रॉम बोथ द साइड्स, या सिर्फ आपकी साइड, क्योंकि हम आप पे फोकस कर रहे हैं, हमें क्या दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमको तो आपके पीस ऑफ माइंड से आपसे मतलब है। अब हम गाने वाने निकालेंगे, ऑलरेडी जो चल रहे हैं मुझे नहीं पता कौन सा चल रहा है, अगर आपको पता है तो बता देना। और उस गाने में कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर हो सकता है। सो चलो पहले कुछ डेक से मैसेजेस ले लेते हैं। आज थोड़ा पॉजिटिव है, इसलिए मुझे लग रहा है ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी, बट फिर भी लो, चलो लो 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 मैसेजेस लो जितने आते हैं। ओके लास्ट इतने ही लेते हैं आज, ज़्यादा नहीं ले रही मैं। फाइन, आपने सिचुएशन को कह दिया फाइन, वट एवर यू आर डूइंग इट्स ऑल फाइन, यू आर ऑल गुड, सो फाइन फाइन फाइन, ऑल राइट। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज अल्लाह दुहाई, रेस 2 का, इट्स अ गुड सॉन्ग। टूटिया गरूर, ओ गैरी संधू का, किसी का था गरूर, बहुत बुरी तरह तोड़ा आपने, और चलो कोई बात नहीं, होता है। यू कैन टेम मी, पहले तो वो टेम होने के मूड में थे, अब आप टेम होने के मूड में भी नहीं हो, और अब बहुत मुश्किल है किसी भी क्वेश्चन। यार ये 2 बार कैसे आ सकता है, यू कांट टेम मी, यू कैन नॉट टेम मी। इस मैसेज को चेंज करूँगी, बट अब दोनों ही इस एनर्जीज में हो, लगता है दोनों ही काफ़ी एक जैसी मिरर कर रहे हो क्या एक दूसरे को, दोनों एक ही बात बोलना चाह रहे हो। इस मैसेज को मैं चेंज करूँगी या निकाल दूँगी, ये क्या आना चाहिए। यस, अगर आपका कोई क्वेश्चन है समझ नहीं आ रहा जवाब क्या है तो भाई यस। वाई आर यू नॉट फाइंडिंग मी, फाइंड क्यों नहीं कर रहे हो भाई, क्या करें फाइंड करके। अर्जिया बाय AR रहमान, एक और ले लेते हैं क्योंकि यू कैन नॉट टेम में 2 बार आया है, तो अगर और कुछ अच्छा सा मैसेज आ रहा है तो लेट्स हैव दैट। ओ गॉड, ओके जो मैसेजेस आए हैं ना वही ले लेते हैं सारे के सारे। कार्ड्स गिर गए थे और ये सारे ही आए हैं, तो कुछ भगवान कह रहे हैं कार्ड्स पूरे लो इनके। इट्स नॉट सो ईजी, लॉट ऑफ वर्क टू डू, क्योंकि जो सिचुएशन खराब हुई उसमें काफ़ी ज़्यादा वर्क है। पार्टी ऑन माई माइंड, पार्टी कर रहे हो, उसके बाद बस यही कार्ड है, पार्टी ऑन द माइंड। और हम चलते हैं बॉटम डेक में भी क्या मैसेज है, आई एम ओके विद माई पेरेंट्स व्यू, सो ओके सिचुएशन एक्सेप्टेड। होश होना बाय AR रहमान, ये भी बहुत अच्छा गाना है, उड़ती हुई तितली सा कुछ समथिंग समथिंग था वो, गुड सॉन्ग। So thank you for watching this video. I hope this helped you
कुछ पावर दी होगी, नया रंग रूप बताया होगा आपका, और हम मिलेंगे आपको फिर से यूं ही चलते चलते नेक्स्ट रीडिंग में। मीटिंग कह रही हूँ, सॉरी, कई लोग मीटिंग का वेट करे तो उनकी हो जाएगी, और इस बार जिससे भी होगी, चाहे न्यू है ओल्ड है, अब सब सही है। सो द थिंग इज enjoy your life, all the best, like, share and subscribe this channel for more such videos and positive things in your life, and bye bye, see you later.